नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपन यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समान ज्ञान से जुड़े हुए टोटल 80 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं, ये सभी के सभी प्रश्न आपके होने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में मैंने जीव विज्ञान से संबंधित टोटल 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। तो आइए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पहला सवाल है दोस्तों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन हैं 46, 6, 44, 48। तो पहला का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों 46। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे 46। अगर आपसे पूछता कि मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों का राइट आंसर होता 23। युग्म पूछेगा, जोड़ा पूछेगा तो आप लोग 23 बताना, और टोटल जब आप लोगों से गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो आप लोग 46 बताइएगा। ठीक है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न करेगा कि मनुष्य में गुणसूत्र के कितने युग्म पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आप लोग 23 बताएंगे। और जब आपसे पूछेगा कि टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 23 का डबल हो जाएगा, 23 दूनी हो जाएगा 46। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, एग्रेस्ट्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। तो 2 का राइट आंसर बताएंगे माइकोलॉजी। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर का सवाल है दोस्तों, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन है, तो आप लोग बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही भोजन में आने वाले जो अशुद्ध पदार्थ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही भोजन में उपस्थित जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो नष्ट हो जाते हैं। जिन बैक्टीरिया के कारण, जिन जीवाणुओं के कारण हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है, उन जीवाणुओं का नष्टीकरण कहाँ होता है, तो दोस्तों हमारे शरीर के आमाशय में, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो राइट आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल को। यहाँ पर मेंडल नहीं होगा, आप लोग याद रखेंगे मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर का सवाल है, कौन पूर्ण पाचक रस कहलाता है। इनमें से पूर्ण पाचक रस कौन कहलाता है। आपके ऑप्शन है पीत रस, जठरस, आग्नाशय रस, आंतरीय रस। तो 5 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग आग्नाशय रस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, 6 नंबर का सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल या राइबोफ्लोविन। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों रेटिनॉल। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए नहीं बी होगा। ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे नेत्र, यानी कि आँख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है। आपके ऑप्शन हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे वसा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके को किसने बनाया था। रेबीज कहाँ मिलता है, तो दोस्तों रेबीज मिलता है कुत्तों के लार में। कुत्तों के जो मुंह में लार होता है ना, उसमें पाया जाता है दोस्तों रेबीज। अगर कोई कुत्ता किसी इंसान को काट दे तो उसे दोस्तों रेबीज की बीमारी हो सकती है और वह इंसान कुछ दिनों के बाद मर सकता है। इसीलिए दोस्तों रेबीज का टीका लगता है। आपसे पूछा गया है कि
रेबीज के टीके को किसने बनाया था? तो राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक, जे बर्जेलियस, लुई पास्चर या जोनास साल्क? तो राइट आंसर 8 का बताएंगे लुई पास्चर। 8 का राइट आंसर बताना ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके को किसने बनवाया था? यही प्रश्न है, ये तो हो चुका है। 9 नंबर का सवाल है कौन रोग परजीवी से होता है? परजीवी से होने वाला रोग कौन है? आपके ऑप्शन हैं मलेरिया, हैजा, पोलियो, हार्पीज। तो 9 का राइट आंसर बताएंगे मलेरिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दोस्तों अनॉक्सी शोषण के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? अनॉक्सी कहने का मतलब अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? तो राइट आंसर बताएंगे पायरुविक अम्ल। कौन सा अम्ल? पायरुविक अम्ल, जो कि पायरुवेट के कारण बनता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला प्रश्न है क्षय रोग किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, पेचिस के कारण, डाउन सिंड्रोम के कारण। तो 11 का राइट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है 12 नंबर में डेंगू ज्वर रोग किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, परजीवी, आनुवांशिकता। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों विषाणु। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर का सवाल है वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 32। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 14 नंबर में शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा कितना होता है? हमारे शरीर का जितना भार होता है उस भार का कितना हिस्सा हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है? आपके ऑप्शन हैं 65, 50, 80 या 40%। तो 14 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी दोस्तों 65%। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 7। अगला प्रश्न है 16 नंबर में मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो इसका राइट आंसर फ़ारेनहाइट में आप लोग बताइएगा 98.4 फ़ारेनहाइट। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? सर्वग्राही सर्वदाता होता है ओ समूह। सर्वदाता क्या होता है? ओ समूह। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन होगा? तो राइट आंसर आप बताएंगे ए बी समूह। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पीत रस किससे निकलता है दोस्तों? आपके ऑप्शन हैं यकृत, गुर्दा, फेफड़ा, हृदय। तो 18 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है मच्छर को भक्षण करने वाली मछली कौन है? मच्छर को खाने वाली मछली के नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं पेरिपेटस, ऑस्टोनमीन, मोसमीन या गैम्बोसिया। तो 19 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग गैम्बोसिया। 19 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का होगा डी दोस्तों। अगला प्रश्न है 20 नंबर में ना उड़ सकने वाली सबसे छोटा पक्षी कौन है? ऐसा कौन सा सबसे छोटा पक्षी है जो कि उड़ नहीं पाता, उड़ने में असमर्थ रहता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बताएंगे हमिंग बर्ड। राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ा स्तनी कौन है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे ब्लू व्हेल, यानी कि नीला व्हेल। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कौन रोग आनुवांशिक है? आपके ऑप्शन है वर्णधता, हैजा, मलेरिया, प्लेग। तो राइट आंसर बताएंगे वर्णधता। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो कि सभी रंगों को नहीं देख पाते, क्योंकि सभी रंगों को देखने के लिए उनके नेत्र में छड़ और शंकुन नहीं होता है। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों वर्णधता, ठीक है, जिसका अंग्रेजी नाम है कलर ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है 23 नंबर में सर्वाधिक विषैली मछली कौन है? आपके ऑप्शन है ऑस्टोनमीन, अश्वमीन, विद्युतमीन, उड़नमीन। तो 23 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑस्टोनमीन। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा अंग कौन है? तो राइट आंसर आप बताना त्वचा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन है? आपके ऑप्शन है पेंगोइन, एल्बाट्रॉस, सारस, बकुला। तो 25 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर होगा एल्बाट्रॉस। क्या नाम है? एल्बाट्रॉस। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी। नेक्स्ट प्रश्न है लाल सड़न रोग किस फसल में उगता है? लाल सड़न रोग इनमें से किस फसल में लगता है?
तो इसका राइट आंसर आप 26 का बताना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा गन्ना यानी कि ईख। अगला सवाल है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, जस्ता, बोरॉन या मैग्नीज। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों आप सभी जस्ता। आपका राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की, पानी की, लेकिन बिल्कुल भी ऑक्सीजन की नहीं होती। तो इसका राइट आंसर आप बताना दोस्तों डी। अगला सवाल है, लीची का खाने योग्य भाग कौन है? आपके ऑप्शन है एरिल, पुष्पासन, भ्रूणपोष, बीजपत्र। तो 29 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों एरिल। अगला सवाल है 30 नंबर में, पौधों में भोजन कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों केवल पत्ती। सही आंसर मिलेगा दोस्तों सी। नेक्स्ट प्रश्न है, केचुआ किस संघ का जीव है? आपके ऑप्शन है कार्डेटा संघ, ऑर्थोपोडा संघ, एनलिडा संघ या इकाइनोमोड्रेटा संघ। सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी 31 का राइट आंसर बताएंगे एनलिडा संघ। एनिलीडा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ई ना कि इकाइनोडर्मेटा संघ आप लोग बताना, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। तो सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तेजना के समय कौन हार्मोन निकलता है? जब उत्तेजना शरीर में जागृत होती है तो उस समय हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? आपके ऑप्शन हैं एड्रेनलिन, नार एड्रेनलिन, इंसुलिन या कैल्सिटोनिन। तो राइट आंसर बताएंगे एड्रेनलिन। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 33 नंबर में है, हैजा रोग से कौन अंग प्रभावित होता है? तो 33 का राइट आंसर बताएंगे आंत। सही आंसर बी होगा। 34 नंबर में है, गंजापन रोग किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्लाज्मोडियम। तो 34 का राइट आंसर मिलेगा कवक। सही आंसर आप सभी ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सही आंसर आप बताना दोस्तों 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, क्योंकि रक्त जो होता है वो थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका राइट आंसर आप 7.4 ही बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर में, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में रक्त का जो लाल रंग है वो होता है हेमोग्लोबिन वर्णक के कारण। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 37 नंबर का सवाल है, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो राइट आंसर आप बताना 72 बार। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे 120 पर 80 mmHg यानी कि पारा। राइट आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिपेरी नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन करते हैं? हिपेरी नामक प्रोटीन का उत्पादन इनमें से किस अंग के द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है किडनी, फेफड़ा, हृदय, यकृत। तो 39 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों लीवर यानी कि यकृत। अगला प्रश्न है 40 नंबर में, कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं कार्पलस, मेटाकार्पलस, फीमर या फैलेंजेज। तो 40 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बताइए इनमें से किसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, आग्नाशय या थायराइड ग्रंथि। तो राइट आंसर बताएंगे आप लोग पीयूष ग्रंथि। सही आंसर ए मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो राइट आंसर बताएंगे टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे बात करें स्त्री का तो आप लोग बताएंगे एस्ट्रोजन। ठीक है, स्त्री के लिए हो जाएगा एस्ट्रोजन और पुरुष के लिए हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। 42 के बाद नेक्स्ट है 43 नंबर में। इसमें पूछा गया है 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 43 का राइट आंसर बताइएगा 9.3 किलो कैलोरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर में, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर क्या बताएंगे? लुई पास्चर ने, जे बर्जेलियस ने, बैंटिंग या दोस्तों ह्यूगो डी ब्रीच ने। तो 44 के राइट आंसर बताएंगे जे बर्जेलियस ने। इन्होंने ही सबसे पहले प्रोटीन शब्द का यूज किया था। 45 नंबर में है आपके पास, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? आपके ऑप्शन हैं विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों विटामिन सी।
सही आंसर ए होगा 45 का। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर में, किसकी कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाती है? हमारे शरीर में किसकी कमी होने से, किस हार्मोन की कमी से हमारे शरीर की हड्डी कमज़ोर हो जाती है? इंसुलिन, आयोडीन, आयरन या कैल्शियम? तो 46 के राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कैल्शियम। सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, रात में उड़ने वाला स्तनी कौन है? तो राइट आंसर बताना चमगादड़। सही आंसर मिलेगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर मिलेगा आयोडीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंगारू किस उपवर्ग में आता है? आपके ऑप्शन है मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, सरीसृप वर्ग। तो राइट आंसर मिलेगा दोस्तों मेटाथीरिया। मेटाथीरिया उपवर्ग में कौन आता है? तो कंगारू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 50 नंबर में है, मगरमच्छ के हृदय में कितना चैम्बर यानी कि कितना खंड होता है, कितने उसमें कोष्ठक होते हैं दोस्तों? तो 50 का राइट आंसर बताएंगे 4। करेक्ट आंसर बी होगा। जिस प्रकार से मनुष्य के चैम्बर 4 होते हैं हृदय में, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों मगरमच्छ के हृदय में भी टोटल 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, किसान का मित्र किसको कहते हैं? तो केंचुआ को। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किसे पौधों का रसोई घर कहते हैं? इनमें से पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे हरित लवक को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। 53 नंबर का सवाल है, इनमें से जड़ कौन है? आपके ऑप्शन है लहसुन, प्याज, अदरक, गाजर। तो 53 का राइट आंसर बताइएगा आप सभी गाजर। करेक्ट आंसर डी होगा। 54 नंबर में है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? आपके ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, रॉबर्ट एडवर्ड ने या इवान बोस्की ने? तो 54 का राइट आंसर बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने। सही आंसर ए होगा। अगला सवाल है, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन है? हमारे शरीर में किस एंजाइम के कारण दूध का पाचन होता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों रेनिन। सही आंसर मिल जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको पता है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डी होता है और 600 प्लस होता है मांसपेशियां। तो करेक्ट आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हृदय का सबसे पहले प्रत्यारोपण किसने किया था? आपके ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, रॉबर्ट एडवर्ड ने या इवान बोस्की ने? तो 57 का राइट आंसर मिलेगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। सही आंसर बी होगा। अगला सवाल है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप लोग बताना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गाजर का रंग किसके कारण होता है? गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है दोस्तों? आपके ऑप्शन है विटामिन, कैरोटीन, लाइकोपीन, क्लोरोफिल। तो 59 का राइट आंसर बताएंगे कैरोटीन। सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितना चैम्बर होता है? तो दोस्तों मेढक के हृदय में टोटल 3 चैम्बर होते हैं। तो करेक्ट आंसर आप बताइएगा सी। नेक्स्ट है 61 नंबर में, 61 नंबर सवाल है दोस्तों, अंडा देने वाला पक्षी कौन है? पक्षी नहीं, स्तनी। इनमें से कौन अंडा देने वाला स्तनी है यानी कि स्तनपायी है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे एकिडना। क्या नाम है? एकिडना। सही आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो इसका सही आंसर बताना विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर में दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? लुई पास्चर ने, जे बर्जेलियस ने, बेंटिंग ने या ह्यू गोडी ब्रिज ने? तो 63 का राइट आंसर बताएंगे ह्यू गोडी ब्रिज ने। इन्होंने ही उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो राइट आंसर आप सभी बताएंगे 64 का ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर में, यूरिया का निर्माण कौन करता है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे यकृत यानी कि लीवर। 65 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 66 में, इसमें पूछा गया है पीत रस का पीएच मान कितना होता है? तो 66 का राइट आंसर बताएंगे 7.7 होता है। 67 नंबर में है, मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? तो ये होता है कितना? 300 ग्राम। 67 का राइट आंसर बताना ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन किसे दिया गया था? आपके ऑप्शन हैं लियोनार्ड थॉम्पसन को, विल्पिए थॉम्पसन को, रानी विक्टोरिया या मार्गरेट थैचर को। तो 68 का राइट आंसर बताएंगे
लियोनार्ड थॉम्पसन को। सही आंसर मिलेगा दोस्तों ए। 69 नंबर में है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो आप लोग बताएंगे टाइलिन। सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग होता है दोस्तों यूरोक्रोम के कारण। इसके कारण ही मूत्र में जो पीलापन है वो उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर आप बताना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है तितली एवं आरबीसी, आंत, फेफड़ा, प्रतिरक्षा प्रणाली। तो राइट आंसर 71 का बताइएगा आप सभी फेफड़ा। सही आंसर मिल जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एड्स, तो एड्स से प्रभावित होने वाला अंग जो है वो होगा प्रतिरक्षा प्रणाली। राइट आंसर बताइएगा डी दोस्तों। 73 नंबर में है, एड्स से कौन, ये तो हो चुका है 74, 73। इसमें पूछा गया है कौन जीव समतापी होता है? समतापी कौन सा जीव होता है? इनमें से आपके ऑप्शन है दोस्तों मेढक, कौआ, छिपकली, सर्प। तो 73 का राइट आंसर मिलेगा आपका कौआ। अगला प्रश्न है, केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय होती है? 4, 2, 3 या 1? तो 74 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 2 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा किस ऊतक में संग्रहित होती है? तरल संयोजी ऊतक, एडिपोसाइट संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, अरेखित ऊतक। तो 75 का राइट आंसर बताएंगे एडिपोसाइट संयोजी ऊतक ना। एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में ही वसा का संग्रहण होता है। तो सही आंसर मिलेगा दोस्तों बी। नेक्स्ट है, वसा किस ऊतक में? 75, 76। इसमें पूछा गया है सेब का खाने योग्य भाग कौन है? सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल का, पुष्पासन का, भ्रूणपोष का, बीजपत्र का। तो 76 का राइट आंसर बताएंगे पुष्पासन। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल के केंद्र में किसका परमाणु होता है? तो राइट आंसर बताएंगे मैग्नीशियम का। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू का ब्लैक हार्ट रोग इनमें से किसकी कमी से होता है? ऑक्सीजन, जस्ता, बोरॉन, मैग्नीज। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑक्सीजन के कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटू रोग किस फसल में लगता है? कीटू रोग कौन से फसल में लगता है? आपके ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, बाजरा, अरहर। तो यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे दोस्तों गेहूं। सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है? मनुष्य के फेफड़े का जो आंतरिक क्षेत्रफल है वो होता है दोस्तों 93 वर्ग मीटर। तो राइट आंसर आप बी बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाधान की जांच किस हार्मोन की उपस्थिति से होता है? जो कि लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों आप बताना HCG हार्मोन। क्या नाम है? HCG हार्मोन। तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा दोस्तों बी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको टोटल 81 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हो सके तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।